मेरठ में लोगों से कलमा पढ़वा पढ़वा के इन्होंने बहुत लोगों को मारा है, ये तो लोगों को पता नहीं है। मुजफ्फरनगर के दंगों में बहुत लोगों को कलमा पढ़वा पढ़वा के मारा है, मुरादाबाद में बहुत सारे लोगों को इन्होंने कलमा पढ़वा पढ़वा के मारा है, संभल में बहुत लोगों से पूछा भाई कलमा पढ़, नहीं पता तो मार दिया। ऐसा भारत में हजारों बार हुआ है, केवल अब सोशल मीडिया की वजह से लोगों को सच्चाई का पता लगने लगा है, वरना ये तो भैया हर जगह यही तो करते हैं। मोदी जी का जो सबसे बड़ा दोस्त है ना जब्बर सरेश वाला, आप उसके कनेक्शन निकाल लो, उसके सारे कनेक्शन मुसलमानों से हैं, सारे कनेक्शन उसके आईएसआई से हैं। भारत के हर मुसलमान के कनेक्शन आईएसआई से हैं, हर मुसलमान के देता है। ये उसे जरूर काटते हैं जो इन्हें कभी प्यार से सहला देता है। तो ये पागल आदमखोर कुत्ते हैं। राहत इंदौरी उनका सबका बादशाह है, और बल्कि सारे मुसलमान, राहत इंदौरी क्या सारे मुसलमान शायर जिहादी होते हैं, आतंकवादियों के आका बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ये जरूर हो सकता है कि मारने वाले कम पढ़े लिखे, अनपढ़ वो भी नहीं होते। उनका धर्म कहता है कि दुनिया में जितने भी लोग काफिर और मुशरिक हैं सबका कत्ल कर दो, उनकी बेटियों से बलात्कार करके उन्हें या तो अपनी रखेल बना लो या मंडियों में बेच दो, उनके मठ मंदिरों को तोड़ दो और उनकी संपत्ति को लूट लो, इसी का नाम इस्लाम है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। हमारे देश में पहलगांव 2.0 जैसी घटना दोबारा घटी है। ये घटना मुंबई के इलाके में घटी है, जहां एक जुबैर नाम का व्यक्ति 2 सिक्योरिटी गार्ड से पहले मस्जिद का रास्ता पूछता है, उनसे नाम पूछता है, धर्म पूछता है, फिर कलमा पढ़ने को कहता है। जब वो कलमा नहीं पढ़ने को मना कर देते हैं, उसके बाद उन पर चाकू से हमला कर देता है। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में हमारे साथ यति नरसिंह गिरी जी महाराज मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं क्या है पूरा मामला। महाराज जी, मुझे आप एक बात बताइए, पहलगांव 2.0 कहना सही है? पहले नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। ये इस देश में पिछले 1400 साल से हो रहा है, 1400 साल से, बल्कि पूरी दुनिया में 1400 साल से लोगों के साथ यही हो रहा है। हम इसे 2.0 कह दें, हम इसे कुछ भी कह दें, वो हमारी मर्जी है, लेकिन ये बहुत दिनों से पूरी दुनिया में हो रहा है। और ऐसी अनगिनत करोड़ों में वारदातें हो चुकी हैं, करोड़ों में वारदातें। यहाँ जितने भी आक्रमणकारी आते थे वो इसी तरह हत्या करते थे। तो भैया ये तो देश इनका एक शिकारगाह बन चुका है, इन आदमखोर पागल कुत्तों का। भारत की राजनीति ने, हमारी नपुंसकता ने इन्हें आश्रय दे रखा है, इन्हें प्रश्रय दे रखा है, और अब ये सबको मारने के लिए तैयार हैं। देखिए सेम पैटर्न है। अमेरिका से पढ़ा हुआ व्यक्ति, जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है, कोचिंग सेंटर चलाता था। 31 साल का था, कोई छोटा बच्चा नहीं था, 31 साल का था। हमारे यहाँ जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया है कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए और एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमने तब भी कहा था कि अगर एक हाथ में कंप्यूटर होगा, दूसरे हाथ में कुरान होगी, तो इसका मतलब ये जिहाद करेंगे और पूरी दुनिया को जहन्नम बना देंगे। इनके दिमाग से कुरान निकालने का काम होना चाहिए था, जैसे चीन में हो रहा है। लेकिन हमारे देश के नेता, हमारे देश के गद्दार अधिकारी और हमारे देश की कमजोर प्रजा, इनके मन में इसे जिहाद को और कुरान को ठूस ठूस के भर रही है। तो ये इनका सेम पैटर्न है, हर जगह ये होता रहा। हम तो मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ में लोगों से कलमा पढ़वा पढ़वा के इन्होंने बहुत लोगों को मारा है, ये तो लोगों को पता नहीं है। मुजफ्फरनगर के दंगों में बहुत लोगों को कलमा पढ़वा पढ़वा के मारा है, मुरादाबाद में बहुत सारे लोगों को इन्होंने कलमा पढ़वा पढ़वा के मारा है, संभल में बहुत लोगों से पूछा भाई कलमा पढ़, नहीं पता तो मार दिया। ऐसा भारत में हजारों बार हुआ है, केवल अब सोशल मीडिया की वजह से लोगों को सच्चाई का पता लगने लगा है, वरना ये तो भैया हर जगह यही तो करते हैं। महाराज, जो सेकुलर हिंदू है वो कहते हैं कि मुसलमान जो है अनपढ़ है, इसलिए वो ऐसे काम करता है। सेकुलर हिंदू नहीं है, वो वाहियात आवारा कुत्ते हैं। जैसे ये आदमखोर पागल कुत्ते हैं, वो इनके भाई हैं वाहियात आवारा सड़े खुजली वाले कुत्ते। उनका दिमाग खराब हो चुका है, वो समझ ही नहीं रहे। अरे अनपढ़ आदमी कभी जिहाद नहीं करता, अनपढ़ आदमी क्या करेगा? अनपढ़ आदमी जिहाद नहीं कर सकता। जिहाद हमेशा बहुत पढ़े लिखे लोगों ने किया है, उन लोगों ने किया है जो सारी दुनिया को जानते थे, समझते थे, और वो अपनी कुरान को फॉलो कर रहे थे। जिहाद हमेशा उन लोगों ने किया है, अनपढ़ लोगों ने कभी भी जिहाद नहीं किया। ज्यादातर आतंकवादियों के आका बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ये जरूर हो सकता है कि मारने वाले कम पढ़े लिखे, अनपढ़ वो भी नहीं होते, अनपढ़ कोई नहीं होता, सब पढ़े लिखे होते हैं, सब कुरान पढ़े हुए होते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं सरकार जितना भी इनको आरक्षण दे रही है पढ़ाई में, जामिया यूनिवर्सिटी जितनी तमाम की यूनिवर्सिटियां हैं, वहां सिर्फ आतंकवादी बन रहे हैं, पढ़ लिख कर कोई कंप्यूटर वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहे हैं वो लोग।
कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जिहाद के लिए, मानवता की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो केवल हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें मानवता की रक्षा नहीं करनी है। उनका धर्म कहता है कि दुनिया में जितने भी लोग काफिर और मुशरिक हैं सबका कत्ल कर दो, उनकी बेटियों से बलात्कार करके उन्हें या तो अपनी रखेल बना लो या मंडियों में बेच दो, उनके मठ मंदिरों को तोड़ दो और उनकी संपत्ति को लूट लो। इसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम की सही परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं तो इस्लाम एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, ये अपराधियों का एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसने अपने आप को तथाकथित एक रिलीजन के पर्दे में छुपा रखा है। वास्तव में ये अपराधियों का गिरोह है। पहले ये काफिरों को, मुशरिकों को मारता है, फिर ये लोग आपस में लड़ते हैं। आपस में लड़ते हैं तब भी यही हरकतें करते हैं। तो भाई हमारी सारी बहनें, हमारी सारी बेटियां, हमारी सारी धरती, हमारे सारे बेटे, हमारे सारे मठ मंदिर इनके निशाने पर हैं और जब तक ये हम सबको मार नहीं देंगे ये जिहाद करते रहेंगे। जांच में महाराज ये भी सामने है, जो जिस घर में वो शख्स रहा करता था उसने बाहर, घर के बाहर कुछ कलमा वगैरह पढ़ने की टेक्निक लगा रखी थी और ये भी लिखा था कि जो इसको पढ़ेगा वो उसके घर में एंट्री होगी। देखिए वो तो मुसलमानों के एक साधारण सा नियम है। आपका भी दोस्त अगर कोई मुसलमान हो तो आप जानते होंगे कि वो आपको अपने घर में नहीं ले जाता। मुसलमान हिंदुओं के घर में खुद आकर बैठते हैं, अपने घरों में लेकर नहीं जाते। तो ये मुसलमानों का एक नियम है। वो हिंदुओं के घर में जब आके बैठते हैं तो इसलिए आके बैठते हैं कि हिंदुओं की बहन बेटियों को पटा सके, उन्हें अपना शिकार बना सके। आप ये निश्चित समझिए, अगर किसी भी हिंदू की दोस्ती किसी भी मुसलमान से है तो उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, यहां तक कि उसकी मां, उसके घर की सारी औरतें खतरे में हैं और उनके साथ बहुत बुरा होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान से व्यापार, दोस्ती करना, बात करना सब बंद कर दें? कुछ भी नहीं करना चाहिए। मुसलमान सांप और मुसलमान, आप सांप से दोस्ती कर लो क्योंकि सांप अकारण आपको नहीं काटेगा, लेकिन अगर मुसलमान से आपने दोस्ती की तो आपकी तो मौत बहुत बुरी और आपके घर को तो बर्बाद होना ही है। मुसलमान से दोस्ती करने का अर्थ है अपने आप को बर्बाद करना और ये बर्बादी बहुत बुरी होती है। लेकिन महाराज जी मुझे आप एक बात बताइए, तमाम लोग सोशल मीडिया पे ये बातें भी कहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, वो कौन से लोगों की बात करते हैं फिर? खून शामिल है, ये जब इनका खतना होता है ना तो थोड़ा बहुत खून निकल जाता है, उसी को शामिल कहते हैं। वरना तो ये हमेशा देश के गद्दार रहे हैं। जब अंग्रेज आए थे तो ये अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, उनकी नौकरी कर रहे थे। इन्होंने देश की लड़ाई कभी नहीं लड़ी, केवल हमारा कत्ल किया। जब देश आजाद हुआ तो देश का बंटवारा कर लिया, जितनी आबादी थी उससे ज्यादा बंटवारे में ले गए थे। तो ये अपने खतने वाले खून को, जब इनका खतना होता है, और एक मुसलमानों में बवासीर बहुत होती है क्योंकि ये बहुत गर्म खाते हैं, तो बवासीर का रेट इनमें और किसी भी कौम के मुकाबले कम से कम 10 गुना होता है। तो बवासीर में भी कुछ कौम इनका जो है नीचे निकल जाता है। तो ये उस कौम को एक बहुत बड़ा जिहादी शायर था राहत इंदौरी, उसने ये शेर बना दिया था कि सभी का खून शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे बाप का, हमारे बाप दादाओं का है ये देश। तुमने शरण मांगी थी हमसे, तुम गद्दार थे, हमने शरण दे दी थी, तुम्हें रख दिया था, और जब देश का बंटवारा हो गया था तो तुम्हारे बाप दादा गिड़ गिड़ा कर ये क्या कह कि हम तुम्हारी काली गाय है, तुम्हारे जो है घर के काम करते रहेंगे, इस देश में रह गए थे। और अब तुमने सांप की तरह, नाग की तरह, जो पागल नाग हो जाता है ना गर्मी में, उसकी तरह फन फैलाकर निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसलिए तो मैं इन्हें कहता हूं आदमखोर, पागल, आवारा कुत्ते। इसलिए तो मैं इन्हें कहता हूं ये उसे जरूर काटते हैं जो इन्हें रोटी देता है, ये उसे जरूर काटते हैं जो इन्हें कभी प्यार से सहला देता है। तो ये पागल आदमखोर कुत्ते हैं। राहत इंदौरी उनका सबका बादशाह है, और बल्कि सारे मुसलमान, राहत इंदौरी क्या, सारे मुसलमान शायर जिहादी होते हैं और वो जिहाद के लोगों को भड़का रहे होते हैं। बल्कि भड़का रहे क्या होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं। भड़काना तो इसे मानते ही नहीं, वो इसे तैयार कर रहे होते हैं। और इसीलिए वो कह देते हैं कि भाई हमने जब खतना करवाया था तो जो हमारा खून गिरा था, और हमें सबको जो बवासीर हो ही जाती है मुसलमानों को इतना मांस खा खा कर, तो वो इतनी गर्मी में इतने भयानक चीजें खा खा कर, जो मांस और मिर्च खा खा कर, उन्हें बुद्धि तो जिहाद में लगी रहती है, तो गर्म रहते हैं। तो वो बवासीर का खून भी भारत की मिट्टी में गिर ही जाता है कभी ना कभी।
तो वो उसी खून को रोते रहते हैं कि हमारा खून भी इस मिट्टी में है। महाराज जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आपको लगता है कि उसका कुछ ना कुछ एटीएस में जो जांच में सामने है कि उसका आईएसआई से कुछ कनेक्शन निकल सकता है सिंगल अरे सेक्स का? यार अरे यार अरे यार, क्या बात करें, मोदी जी का जो सबसे बड़ा दोस्त है ना जफर शरीफ वाला, आप उसके कनेक्शन निकाल लो, उसके सारे कनेक्शन मुसलमानों से हैं, सारे कनेक्शन उसके आईएसआई से हैं। भारत के हर मुसलमान के कनेक्शन आईएसआई से हैं, हर मुसलमान के, कोई भी मुसलमान बचा हुआ नहीं है। ये लोग सबके सब लोग गद्दार हैं भारत के, सबके सब लोग हमारे कत्ल के लिए, हमारे जिबह करने के लिए लड़ रहे हैं, और इनका एक ही उद्देश्य है, इनका कोई और उद्देश्य है ही नहीं।